प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैनपुरी में सराफा कारोबारी की जरा सी चूक भारी पड़ गई। बरनाल कस्बे की एक ज्वेलरी दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंची 3 महिलाओं ने दुकानदार को बातों में उलझाया और मौका मिलते ही आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस फुटेज के आधार पर शातिर महिलाओं की तलाश में जुटी है। मामला मैनपुरी के बरनाल थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार का है, जहां एक सराफा दुकान पर 3 महिलाएं ग्राहक बनकर पहुंची। पहले उन्होंने अलग अलग आभूषण देखने की बात कही और दुकानदार का ध्यान बातचीत में उलझाए रखा। इसी दौरान उनमें से एक महिला ने बेहद सफाई से मौका देकर आभूषण गायब कर दिए, जबकि बाकी दोनों महिलाएं उसे लगातार कवर देती रहीं। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में महिलाओं की संदिग्ध गतिविधियां साफ दिखाई दे रही हैं। घटना सामने आने के बाद इलाके के अन्य दुकानदार भी सतर्क हो गए। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के जिलों में सक्रिय महिला चोर गिरोहों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि कोई संगठित गिरोह हो सकता है जो ग्राहक बनकर दुकानों को निशाना बनाता है। इस घटना ने एक बार फिर से दुकानदारों को सतर्क रहने की सीख दी है। थोड़ी सी लापरवाही और कुछ सेकंड का ध्यान भटकना लाखों के नुकसान की वजह बन सकता है। पुलिस ने व्यापारियों से अपील की है कि संदिग्ध ग्राहकों पर नजर रखें और ऐसी किसी भी घटना की तुरंत सूचना पुलिस को दें। वहीं राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार की योजनाएं गिनाते हुए मंच से 2027 में जीत का मंत्र बता दिया है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के विकास की नीतियों पर बंगाल के लोगों ने मोहर लगाई है, उसी तरह यूपी में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार 2027 में बड़े पैमाने पर जीत हासिल की जाएगी। भाइयों, जब शक्ति केंद्र मजबूत होगा तो बंगाल जैसी जीत प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बंगाल की जीत केवल जीत नहीं है, बंगाल की जीत का मतलब पंडित यानी वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने की जीत है। जिस बंगाल को घुसपैठ का एक अड्डा बना दिया गया था, जिस बंगाल में अराजकता को चरम तक पहुंचा दिया गया था, जिस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है, उस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की थंबिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनना इस बात को साबित करता है कि हमारा शक्ति केंद्र मजबूत होगा, हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। और अगर शक्ति केंद्र मजबूत है तो सब कुछ हमारे हाथ में है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज के दिन पर आप सबको आह्वान करूंगा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी एक एक कार्यकर्ता के उत्साह को स्वयं अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं और फिर उसके अनुरूप वे अपने उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 की तैयारियों के बीच बीजेपी ने संगठन को और मजबूत करने का बिगुल फूंक दिया है। राजधानी लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सम्मेलन से पहले सभी नेताओं ने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रदेश भर से बड़ी संख्या में शक्ति केंद्र संयोजक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी सम्मेलन में पहुंचे, जहां बूथ स्तर तक संगठन को और भी सक्रिय बनाने का संदेश दिया गया। यूपी सरकार में मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने 2027 के चुनाव में सीटों की मांग को लेकर इशारा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी ताकत के हिसाब से टाइम आने पर सीटों की मांग करेंगे, लेकिन उन्होंने तंज कसते हुए एक इशारा भी किया है। राजभर ने कहा है कि तोप का लाइसेंस मांगने पर कट्टे का लाइसेंस मिलता है। अब सियासी गलियारों में शब्दों के मायने निकाले जा रहे हैं। लोग तोप का लाइसेंस मांगते हैं, कट्टे मिलता है। हाँ। तो जो हमारी हैसियत है, जो हमारी ताकत है, उस हिसाब से जब टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा। हम अपनी पार्टी, अपना सिंबल के चुनाव लड़ते हैं। जो अपनी पार्टी, अपने सिंबल पे अपनी पार्टी के नेता चुनाव लड़ते हैं, वो दल के साथ रहते हैं। ये हमारा प्रयास है और यही हम करते हैं। अमेठी की राजनीति और संगठनात्मक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय आज उस वक्त भावुक हो गया जब गौरीगंज से 4 बार विधायक रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दादा तेजभान सिंह को अंतिम विदाई दी गई।
बताया जा रहा है कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उनका पार्थिव शरीर बीजेपी के ध्वज में लपेटकर अंतिम यात्रा निकाली जाए। उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए पार्टी के झंडे में लिपटे पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ शमशान घाट तक ले जाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान राजकीय सम्मान के तहत पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जबकि तिरंगे और पार्टी के ध्वज से भी उन्हें सम्मानित किया गया। गौरीगंज के पूर्व विधायक और संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे दादा तेजभान सिंह के निधन से अमेठी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। उनके अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। बीजेपी अमेठी के जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने पार्थिव शरीर पर पार्टी का ध्वज उड़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और अर्थी को कंधा देकर अंतिम विदाई दी। बताया जा रहा है कि दादा तेजभान सिंह ने अपने जीवन काल में इच्छा जताई थी कि उनकी अंतिम यात्रा बीजेपी के ध्वज में लिपटे पार्थिव शरीर के साथ निकले। उनकी इस इच्छा को पूरा करते हुए पार्टी के ध्वज में लिपटा उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट तक ले जाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान राजकीय सम्मान के तहत पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे और पार्टी के ध्वज से सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अर्थी को कंधा देकर अपने लोकप्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। शमशान घाट पर परिवार के सदस्य भावुक नजर आए। अंतिम संस्कार की सभी धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए परिवार ने मुखाग्नि दी और नम आंखों से अपने प्रियजन को पंचतत्व में विलीन कर दिया। दादा तेजभान सिंह के निधन को अमेठी की राजनीति और संगठन के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। औरैया के फफूद थाना क्षेत्र में एक जनसेवा केंद्र में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग में दुकान में रखी नकदी, इन्वर्टर, बैटरी, जरूरी कागजात और फर्नीचर जलकर राख हो गए। सुबह धुआं निकलता देख पड़ोसियों ने दुकान मालिक को सूचना दी। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। फफून के बर्फी टोला मोहल्ले में स्थित शब्बीर कुरैशी के जनसेवा केंद्र में देर रात अचानक आग लग गई। शुरुआती तौर पर आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हादसे में करीब 8,000 रुपए नगद, इन्वर्टर, बैटरी, काउंटर, महत्वपूर्ण दस्तावेज और प्लास्टिक फर्नीचर जल गए। सुबह पड़ोसियों ने दुकान से धुआं निकलता देखा तो मालिक को सूचना दी गई। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।